भी अपने क्लाइंट से मुलाकात कल के दिन हुई। अ, इस वक्त ये आखिरी केस था सरकार के पास। इससे पहले जितनी भी प्रीवियस प्रोसिक्यूशंस रही हैं वो एक एक करके सब जो हैं वो दम तोड़ती रही हैं और ज़मीन बोस होती रही हैं। चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो फ़ॉरेन फंडिंग का केस हो, चाहे वो 9 मई के लाहौर के केसेस हों। लाहौर में भी 9 मई के केसेस में बड़े ज़बरदस्त बेल ग्रांटिंग ऑर्डर्स आ चुके हैं, जिन ऑर्डर्स को अगर आप देख लें तो शायद सरकार कभी ये गलती ना करे कि चालान सबमिट करे और 9 मई के केसेस का आगाज़ करे। इमरान खान साहब कल से बहुत ऑप्टिमिस्टिक, और उन्होंने मुझे ये बात उन्होंने कह रखी थी कि ये आखिरी प्रोसिक्यूशन में भी अगर आप कल कामयाब हो जाएं तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं बाहर आ रहा हूँ। तो जो उन्होंने आज ये टास्क दिया था वो उनकी लीगल टीम ने आज फाइनली वो भी पूरा कर लिया है। सो अपने ज़ोरे बाजू पर जितनी भी सरकार ने झूठे मुकदमात का एक पलंदा और एक अंबार लगाया था वो एक एक करके सब केसेस आज ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त और कौन से मेरे लिए बकाया केसेस रह गए हैं तो सफाया फिर चुका है, क्लीन स्वीप हो चुकी है। कोई मुकदमा बकाया नहीं रहता। एंड इट इज़ ओनली फेयर एंड जस्ट नाउ कि उनको अब रिलीज़ कर दिया जाए, उनको मज़ीद किसी और झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। अगर किया भी जाए तो वो केस 2-4 दिनों से ज़्यादा खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे रेडार्स पे, लीगल टीम के रेडार पे ये आखिरी प्रोसिक्यूशन थी आज, जब इसके कलैप्स होने से पीछे अब कुछ भी नहीं रह गया। सो मेरा ख्याल है जिस आप बिरयानी का पूछ रहे हैं वो तैयार है। तो 24 की जो फाइनल कॉल है, क्या उससे पहले इमरान खान अवाम के दरमियान होंगे, अपने कारकुनान के दरमियान होंगे? देखें, अभी जैसे जज साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना हुक्म सादर किया और उन्होंने कहा सेम सर्कमस्टांसिस पे इस केस को बड़ा डूबियस पाया गया है। मैं अपना ओपिनियन आपको भी, ऑर्डर तो जज साहब का आना है, मगर उन्होंने पूरी, जिसे कहते हैं ना, टू देयर हार्ट्स कंटेंट, सरकार ने आज अपॉर्चुनिटी ली। उन्होंने हर पूरा ट्रायल ही अपना आर्ग्यू किया, मगर सरकार से अपना केस संभला नहीं। उसकी बड़ी वजह यही है कि पहली बात, तोशाखाना पॉलिसी के अंदर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने कोई जुर्म नहीं किया। दूसरी बात कि अगर कोई जुर्म अगर होता तो फिर सरकार सारे लोगों को, जो बीच में कस्टम्स के ऑफिशियल्स थे, अप्रेजर था, जो झूठे गवाहों की जो सपोर्ट ली, वो सारे के सारे इसमें मुलजिम होने चाहिए थे। इससे पहले ही जज साहब ऑलरेडी अपने ऑर्डर में नोट कर चुके हैं कि तोशाखाना पॉलिसी के इस क्लॉज 1 में, जिसमें ये प्रोसिक्यूशन कंडक्ट की जा रही है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही जो है वो नहीं बनती। सो मेरा ख्याल है कि आज तोशाखाना की बेल के बाद अब कोई केस ऐसा मैदान में नहीं रह गया, कोई प्रोसिक्यूशन ऐसी नहीं रह गई जिससे अब इमरान खान साहब की मज़ीद कन्फाइनमेंट को जस्टिफाई किया जा सके। अब ऐसे ही केसेस हैं जो बहुत ही मामूली नौयत के, और जेल में एक शख्स अगर अंदर गिरफ्तार है तो बाहर उसके ऊपर जो केसेस हों उनकी कोई कानूनी वक़्त उनकी नहीं होती। इसको ये रंग तो नहीं दिया जाएगा कि अली मीर गंडापुर साहब बैठे हैं, जैसे आपने कहा था सियासी लोगों ने ढक्कन उठाना है, बिरयानी नीचे से तैयार है? देखिए, नहीं, अब मैं दोबारा आपके चले सवाल का बड़ा जामे जवाब दे देता हूँ। इमरान खान साहब के जितने केसेस में उनकी लीगल टीम ने रिलीफ ली है आज दिन तक, किसी में हमें सरकार ने लूज़ बॉल नहीं फेंका कि इस पर छिक्का मारे। कोई मैच यहाँ खुदा ना खासा फिक्स नहीं था। सुबह से हम आर्ग्यूमेंट्स करने लगे हैं, लीगल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लीगल बैटल है। उन्होंने केस बनाया, हमारा काम था उसको डिफेंड करना, हमने उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया। सो मैं आपके इस कमेंट को बिल्कुल, मैं इसको नहीं मानूंगा और इसको रद्द करूंगा। आप बुरा ना मनाइएगा आपके कमेंट को, कि हमने जो किया अपने ज़ोरे बाजू पर किया है। जो गेंद आई है बड़ी तेज़ आई है और उसको उसी तरह जो है वो मैदान में ग्राउंड से गिरफ्तार कर लेते हैं। देखें, हम गायब का हमें इल्म नहीं है, लाइक आई साइड, कि अब इतना अरसा हो गया है, इतना टाइम ज़ाया हो चुका है। टाइम क्यों ज़ाया हो चुका है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। बार बार हम यहाँ आते हैं, सरकार अपना पूरा जोर लगाती है, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात कर लेते हैं। पहले फॉरेन फंडिंग कहते रहे, वो बात ही नहीं बनी। फिर साइफ़र कहते रहे FIA, फिर वो बात ही नहीं बनी। आज वो इस पर जोर लगाते रहे, तोशाखाना पॉलिसी पर, यहाँ पर बात भी नहीं बनी। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को ज़रा फुर्सत होनी चाहिए कि वो मुल्क में बाकी होने वाले जुर्मों की तरफ भी ध्यान करें। अपना ध्यान जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनसे ज़रा अपना ध्यान हटा के बाकी तरफ लेकर जाएं, मुल्क के हालात की तरफ। अच्छा, सलमान सफदर साहब, अब ज़मानत हो चुकी है,
अब इसके बाद आप लोग मुचलके जमा कराएंगे, रोजगार जारी होगी, तो कितना टाइम लग सकता है इस पीरियड में, और कब तक आप लोग जी, जा रहे हैं देखिए, खान साहब को लेने के ये लिए? मेरा ख्याल है कि अगर ऑर्डर आज ही आ जाता है तो ऑफ कोर्स उनकी फैमिली और उनके पार्टी के सपोर्टर्स और ILF आई थिंक विल अप्रोच टुडे लेटर इन द इवनिंग फॉर हिज रिलीज। लाइक आई सेड, अब कोई और ऐसा मुकदमा मेरे इल्म या मेरे नोटिस में रह नहीं गया जिसमें उनकी ज़मानत होना या उनकी बरियत होना बाकी है। तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। आई होप ही कम्स आउट सून। मैं एंड में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि मेरा काम यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तमाम केसेस का लाइक आई सेड सफाया फिर चुका है। मैं इश्तियाक खान साहब का, ILF का और तमाम लोगों का और इस्लामाबाद चैप्टर की जितने लोग हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनकी हमेशा सपोर्ट रही है, और उस सपोर्ट की वजह से ही आज 1.5-2 साल से सरकार ये लगातार साबित करने की कोशिश करती रही मगर नाकाम रही कि यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी है। हर केस कलैप्स इसी बात पर हुआ है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्शन यहाँ पर हुआ ही नहीं।